भगवान हनुमान को हिंदू धर्म में संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात ऐसे देवता जो अपने भक्तों के जीवन से संकट, भय और बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। रामायण और अन्य धार्मिक कथाओं में हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का अनेक बार उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग कठिन परिस्थितियों में भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं और उनसे साहस तथा संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उसके चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी मानसिक तनाव, कभी कार्यों में रुकावट या कभी भविष्य की चिंता। ऐसे समय में आध्यात्मिक विश्वास और सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी की भक्ति को विशेष रूप से साहस और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान हनुमान की आराधना करता है तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन में सच्ची भक्ति और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार, विचार और कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। हनुमान जी की भक्ति का मूल आधार सेवा, निष्ठा और साहस है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है तो यह भी हनुमान भक्ति का ही एक रूप माना जाता है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान हनुमान का स्मरण करना और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। घर के पूजा स्थान या मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने से मन शांत होता है और भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत से लोग इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्योंकि ये स्तोत्र भगवान हनुमान की महिमा और शक्ति का वर्णन करता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मन में विश्वास और साहस को बढ़ाता है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है तो उसका मन धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से भरने लगता है। इसके साथ साथ हनुमते नमः मंत्र का जप भी एक सरल आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। मंत्र जप करते समय मन को शांत रखना और भगवान हनुमान के स्वरूप का ध्यान करना मन की एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण मार्ग सेवा और दान भी माना जाता है। जब व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है या समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसके मन में करुणा और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। ये भावना मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाती है। इसके अलावा जीवन में अनुशासन और ईमानदारी को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करे। अक्सर भय, क्रोध और चिंता जैसे विचार व्यक्ति के मन को कमजोर बना देते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच के माध्यम से इन भावनाओं को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जब मन शांत और संतुलित होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही आध्यात्मिक साधना का वास्तविक उद्देश्य भी माना जाता है, मन को स्थिर करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। संकट मोचन भगवान हनुमान को हिंदू धर्म में शक्ति, साहस, भक्ति और संरक्षण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। रामायण में उनका चरित्र यह दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा, सेवा और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। इसी कारण से जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जैसे मानसिक तनाव, भय, कार्यों में रुकावट, आर्थिक परेशानी या भविष्य को लेकर चिंता, तो बहुत से लोग भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं और उनसे शक्ति तथा मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच। केवल बाहरी पूजा या अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करे। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान हनुमान का स्मरण करना एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर
रहता है, जिससे प्रार्थना या ध्यान अधिक एकाग्रता के साथ किया जा सकता है। कई लोग सुबह या शाम को दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि यह स्तोत्र भगवान हनुमान की महिमा और उनके साहस, शक्ति तथा भक्ति का वर्णन करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है तो उसके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही हनुमते नमः मंत्र का जप भी एक सरल और प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। मंत्र जप करते समय धीरे धीरे सांस लेने और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे मन की अशांति कम हो सकती है और व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी को महत्व दे। भगवान हनुमान के जीवन से हमें सेवा, निष्ठा और साहस की प्रेरणा मिलती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाता है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और स्थिर बन सकता है। इसके साथ साथ समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी एक सकारात्मक आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। सेवा और दान के कार्य व्यक्ति के भीतर करुणा और संतोष की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रूप से कुछ ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास बताए जाते हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति के मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। मंगलवार और शनिवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए विशेष माना जाता है, इसलिए इन दिनों कई भक्त मंदिर जाकर या घर के पूजा स्थान पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। पूजा के समय दीपक जलाना, स्वच्छ वातावरण बनाना और शांत मन से भगवान का स्मरण करना भक्ति की भावना को गहरा बनाता है। कुछ लोग इन दिनों सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, जिसमें हनुमान जी की वीरता और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का वर्णन मिलता है। ये पाठ व्यक्ति के मन में साहस और समर्पण की प्रेरणा देता है। इसके अलावा ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से कुछ समय ध्यान में बिताता है तो धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम हो सकती है और वह समस्याओं को अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख पाता है। संकट मोचन कृपा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक आदतों को कम करने का प्रयास करे। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और निराशा जैसे भाव मन को कमजोर बना सकते हैं, जबकि धैर्य, सकारात्मक सोच और परिश्रम जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान हनुमान का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास में भी होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता, संयम और अनुशासन को अपनाता है तो धीरे धीरे उसके भीतर आत्मबल का विकास होता है। इसी आत्मबल के कारण वह कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस के साथ कर सकता है। इसके अलावा परिवार और समाज के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान का व्यवहार करता है तो उसके जीवन में सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। संकट मोचन कृपा का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन और आत्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। भगवान हनुमान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि साहस, सेवा और निष्ठा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास करता है तो वह धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। कठिन परिस्थितियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, लेकिन उनका सामना किस प्रकार किया जाए यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति निराशा और भय के स्थान पर विश्वास और धैर्य को अपनाता है तो वह समस्याओं के बीच भी आगे बढ़ने की शक्ति पा सकता है। संकट मोचन कृपा प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और लगातार प्रयास करता रहे। कभी कभी सफलता में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य और परिश्रम अंततः सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। इसके साथ साथ आत्ममंथन भी महत्वपूर्ण है। समय समय पर अपने विचारों, आदतों और निर्णयों पर विचार करना व्यक्ति को बेहतर बनने में मदद करता है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अधिक परिपक्व और जिम्मेदार बनाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच, परिश्रम और भक्ति को संतुलित रूप से अपनाता है तो उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है।
यही आंतरिक शांति वास्तव में संकट मोचन कृपा का अनुभव कराने में सहायक होती है। भगवान हनुमान की भक्ति हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब मन में श्रद्धा, कर्म में ईमानदारी और विचारों में सकारात्मकता होती है तो धीरे धीरे जीवन में संतुलन और स्थिरता आने लगती है। और यही वह मार्ग है जिसे आध्यात्मिक परंपराओं में संकटमोचन कृपा प्राप्ति का वास्तविक मार्ग माना गया।